हम्म, चलिए। सबसे पहले मैं आज स्मृति पाठ का प्रश्न एक। प्रश्न पहले लिखे आप लोग। पहला प्रश्न, स्मृति पाठ का पहला प्रश्न। भाई के बुलाने पर भाई के बुलाने पर घर लौटते समय भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? हो गया बच्चों? प्रश्न हो गया सबका? चलिए अब उत्तर लिखना शुरू करें। सर्दियों के सायंकाल, सायंकाल मतलब हाँ, शाम का समय। सर्दियों के सायंकाल, दंत स आकार या अनुस्वार क आकार काल, सायंकाल। सर्दियों के सायंकाल के 3:30 या 4 बजे थे। 3:30 या 4 बजे थे। अल्प विराम। सर्दियों के सायंकाल के 3:30 या 4 बजे थे, अल्प विराम, जब लेखक अपने साथियों के साथ 3 या 4 बजे थे, अल्प विराम, जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। झरबेरी से 4 बजे थे, अल्प विराम। पहले तुम लोग ध्यान से सुनो मेरे सेंटेंस को, वाक्य को दिमाग में रखो, फिर लिखो। सर्दियों के सायंकाल के 3:30 या 4 बजे थे, कॉमा, जब लेखक अपने साथियों में था में छोटी की मात्रा होगा। एक वचन में साथी में था दीर्घिकार होता है, जब वो बहुवचन हो जाएगा तो दीर्घिकार है जो वो हर्षिकार में परिवर्तित हो जाता है। ये तो पता है सबको, पहले तुम लोग पढ़े होगे एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। हाँ, तो लेखक अपने साथियों, यों पे अनुस्वार होगा, लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी, झरबेरी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चैप्टर पढ़िए ताकि कठिन वर्तनी अंडरलाइन करके रखिए और आपको समझ में आएगा कि हाँ, झरबेरी शब्द इस पाठ में आया है ना। साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर, बेर खाने वाला फल होता है। और आप लोग बता सकते हैं बैर मतलब क्या होता है? ये तो एकार है, तो ब एकार है तो बेर हो गया। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बैर यानी शत्रुता, दुश्मनी। ठीक है। झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था, यहाँ तक हुआ सबका? अल्प विराम, झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था, अल्प विराम, यहाँ तक हुआ सबका? तभी उसके भाई ने तभी उसके भाई ने उसे बुलावा भेजा। तभी उसके भाई ने उसे बुलावा भेजा, पूर्ण विराम। तभी उसके भाई ने उसे बुलावा भेजा, पूर्ण विराम। घर जाते हुए लेखक, पूर्ण विराम के बाद, घर जाते हुए लेखक इस आशंका से भयभीत था। घर जाते हुए लेखक इस
आशंका। आशंका मतलब क्या होगा, अर्थ आशंका का? हाँ, वेरी गुड। हाँ, डर। ठीक है। इस आशंका से भयभीत था कि, कह से करके, इस आशंका से भयभीत था कि शायद उसे घर लौटने में देर हो गई है। शायद उसे घर लौटने में, शायद उसे घर लौटने में देर हो गई है, और वह, शायद उसे घर लौटने में देर हो गई है, और वह, और वह अभी तक बेर खा रहा था। और वह अभी तक बेर खा रहा था। अभी तक, और वह अभी तक बेर बेर खा रहा था। और वह अभी तक बेर खा रहा था। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। साथ में, साथ में छोटा भाई भी था। साथ में छोटा भाई भी था। साथ में छोटा भाई भी था, कौमा, इसलिए उसे बड़े भाई, साथ में छोटा भाई भी था, कौमा, इसलिए उसे, इसलिए उसे बड़े भाई साहब की, इसलिए उसे बड़े भाई साहब की, इसलिए उसे भाई साहब की पिटाई का डर था। बड़े भाई साहब की पिटाई का डर था। पूर्ण विराम। इसलिए उसे बड़े भाई साहब की पिटाई का डर था। ये कौन आवाज डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ, मैं बार बार सबको म्यूट कर रही हूँ, कौन इतना गड़गड़ आवाज कर रहा है? हाँ, ऑफ रखो सब लोग अपना अपना। मैं बार बार यहाँ से म्यूट कर रही हूँ और तुम लोग ऑन हो, ऑफ ऑन कर रहे हो। इसलिए उसे बड़े भाई साहब की पिटाई का डर था। नेक्स्ट, प्रश्न 2। प्रश्न 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले, किताब सामने खोल कर रखिए और क्वेश्चन देखकर सही से उतारेंगे आप लोग। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली, बच्चों की टोली रास्ते में, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में, पढ़ने वाले कुएं में, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में, पढ़ने वाले कुएं में। सुहानी, तुम्हारी आवाज क्यों तुम ऑन कर ले रही हो मोबाइल बार बार? सुहानी कुमारी, नाई नाई, ये सुहानी के नाम से कौन आया है? कोई? आ सुहानी, कैन यू हियर मी? आ कौन आया सुहानी के नाम से? मैं रिमूव कर दे रही हूँ। हाँ, अभी मैं दोनों सुहानी को रिमूव कर रही हूँ। अभी सुहानी है? हाँ, वही सुहानी हाँ, तो अभी सुहानी है कि चली गई? मैंने जो रिमूव किया वो कौन सुहानी, आई डोंट नो। इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं। और फिर मैसेज तुम लोग कर दो, सुहानी आ जाए।
तुम लोग मैसेज कर दो कोई, फिर सुहानी फिर ज्वाइन कर ले। उफ, चलो प्रश्न 2 लिखे, कोई तुम लोग मैसेज कर दो, सुहानी आए मैं उसको एंट्री दे दूंगी। चलिए लिखिए, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। चलो लिखो, बच्चों की टोली पहले तो, बच्चों की टोली पहले तो, बच्चों की टोली पहले तो ढेले की, बच्चों की टोली पहले तो, बच्चों की टोली पहले तो ढेले की प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ढेले की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि सही लिखोगे, बच्चों की टोली पहले तो ढेले की प्रतिध्वनि, बच्चों की प्रतिध्वनि सुनने के लिए, बच्चों की टोली पहले तो ढेले की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुएं में ढेला फेंकती थी, कुएं में ढेला फेंकती थी, कॉमा, परंतु जब उन्हें यह पता चला, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि, परंतु जब उन्हें यह पता चला कि अंदर सांप गिरा पड़ा है, अंदर सांप गिरा पड़ा है, अंदर सांप गिरा पड़ा है, अल्पविराम, अल्पविराम, तो उसकी फुसकार सुनने के लिए, तो उसकी फुसकार सुनने के लिए, तो उसकी फुसकार सुनने के लिए वह टोली प्रतिदिन, वह टोली प्रतिदिन वह टोली प्रतिदिन क्या, हाँ, सुनने के लिए वह टोली, सुनने के लिए वह टोली प्रतिदिन ढेला फेंकने लगी, सुनने के लिए वह टोली प्रतिदिन ढेला फेंकने लगी। हो गया, वह टोली प्रतिदिन ढेला फेंकने लगी, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 समाप्त हो गया। दोहरा उद्धरण चिन्ह से प्रश्न को आरंभ करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा समझते हो ना, दोहरा उद्धरण चिन्ह, पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह दो तुम लोग। प्रश्न नंबर 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, अल्पविराम, ढेला उसे लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, अल्पविराम, ढेला उसे लगा या नहीं, अल्पविराम, यह बात अब तक स्मरण नहीं। ये मैंने पढ़ाने के वक्त चैप्टर को समझाया था ना आप लोगों को, हाँ, हेलो, यह बात अब तक स्मरण नहीं, यह बात अब तक स्मरण, आधा दंत स म संयुक्त, दंत से आधा रहेगा, म र मूर्धन्य न, यह बात अब तक स्मरण नहीं। दोहरा उदाहरण चिन्ह बंद, उसके बाद डैश देंगे। यह कथन लेखक की
किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लिखिए, यह कथन लेखक के हक्का बक्का में योजक चिन्ह होगा। यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी, हक्का बक्का या बदहवास, व आकार दंस। यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है। यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है। यह कथन लेखक के हक्का बक्का या बदहवास होने जैसी मनोदशा को बताता है। ठीक है, मनोदशा को बताता है। अल्पविराम। क्योंकि लेखक तो अपनी पुरानी आदत के कारण कुएं में ढेला फेंकने गया था। क्योंकि लेखक तो अपनी पुरानी आदत के कारण कुएं में ढेला फेंकने गया था। अल्पविराम। पर जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका। अल्पविराम। पर जैसे ही उसने अपनी टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, अल्पविराम, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां में च ह्रस्वीकार, ट ह्रस्वीकार, हल चिन्ह, ठ, य आकार चंद्र बिंदु। उसके जरूरी चिट्ठियां, जरूरी में ज के नीचे नुक्ता होगा। कुएं का ह्रस्वीकार, ए चंद्र बिंदु, कुएं। उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। ग हर्षिकार, र दीर्घिकार अनुस्वार, कुएं में जा गिरे। पूर्णविराम। यह देख लेखक इतना घबरा गया कि का हर्षिकार के उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा
के ढेला सांप को लगा या नहीं। यह देख लेखक इतना घबरा गया कि उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं। हो गया। प्रश्न संख्या 3 समाप्त। नेक्स्ट, किन कारणों से लेखक ने प्रश्न संख्या 4, किन कारणों से लेखक ने, हाँ बोलो। अच्छा, हाँ मैं इसीलिए नहीं एंट्री दे रही थी कि पता नहीं वो लड़का जो है बार बार नेम बदल के आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, मैं इसीलिए नहीं दे रही हूँ। और श्रेया एक आ रहा है 9th आई 25 रोल नंबर, श्रेया भी मांग रही है एंट्री। वो बच्चा बार बार नाम चेंज करके आ रहा है ना, इसीलिए मैं एंट्री नहीं दे रही। और एक फिर नाम आ रहा है श्रेया 9th आई की 25 रोल नंबर। ठीक है, मैंने प्रणव को दे दिया, प्रणव को तो मैंने दे दिया एंट्री। श्रेया आस्था नहीं, सिर्फ श्रेया, सिर्फ श्रेया। श्रेया नहीं दिख रही है मुझे। चलो ठीक है, लिखो प्रश्न संख्या 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 4, किन कारणों से आप लोग जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर जुड़ जाओगे। ओके, नेक्स्ट, लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को, उत्तर लिखिए, लेखक ने 2 कारणों से, लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। डैश, पहला तो यह कि, पहला तो यह कि, पहला तो यह कि वह सच बोलकर, पहला तो यानी पहला कारण जो था उस लिखा रही हूं मैं कि 2 कारणों से चिट्ठियों को कुएं से बाहर निकालने का निर्णय लिया। डैश, पहला तो यह कि वह सच बोलकर, पहला तो यह के, कह से के, वह सच बोलकर रुई की तरह, वह सच बोलकर, रुई में र में बड़ा ऊ की मात्रा होगा, रुई, और ई भी बड़ी होगा, रुई, वह सच बोलकर रुई की तरह धुनाई, धा हर्षु का धू, न का ना, बड़ी ई, रुई की तरह धुनाई होने के ख्याल से, रुई की तरह धुनाई होने के ख्याल से डर गया। पहला तो यह कि वह सच बोलकर रुई की तरह धुनाई होने के ख्याल से डर गया, और दूसरा, कॉमा देकर लिखो, और दूसरा, और दूसरा, दूसरा कॉमा, वह झूठ बोलकर, और दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के
और दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की। दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की। दूसरा, वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, ज छोटी की मात्रा नुक्ता, म संयुक्त यानी आधा म फिर पूरा म एकार में। जिम्मेदारी, म एकार में, द का दा, र दीर्घ का री। जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। क्या? मेरी आवाज कम आ रही है? अब आप लोग के मोबाइल या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। वह झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी का बोझ नहीं ले सकता था। नहीं ले सकता था, पूर्ण विराम। हो गया? प्रश्न 4 समाप्त हो गया। सब लोग लिख लिए प्रश्न 4। लेखक ने 2 कारणों से चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया था। पहला तो यह कि वह सच बोलकर रूई की। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां। य में छोटा उ को मात्रा यू, क त संयुक्त। क त संयुक्त मतलब आधा क त और आधा क में छोटी की मात्रा। य आकार चंद्र बिंदु। क्या क्या युक्तियां। युक्तियां मतलब बताओ कोई इसका अर्थ। युक्ति का क्या अर्थ होता है? तरकीब या उपाय। हाँ, क्या 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 युक्तियां अपनाई। हाँ, क्या क्या तरीके अपनाया उसने। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। चलिए शुरू कीजिए। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने अपने पैर से। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने